हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार कैम्फी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता है। ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद और इस चैनल का उद्देश्य को बताना है। तो इस लेक्चर में मैं केवल यही बात करने आया हूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं और हमारा मकसद ये चैनल क्रिएट करने का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करते हैं, जैसे YouTube पे हमारे आसपास बहुत सारे चैनल्स हैं। हर लोग अपने तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, हर लोग का कंटेंट अच्छा है ना, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। अपने से काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, बेहतर ही देने का कोशिश करते हैं। तो मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा। तो आपको कहीं से भी कंटेंट मिल जाएगा और मैं भी कुछ आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। बस मकसद ये है कि बहुत सारे चैनल्स में है ना, एक साथ कंटिन्यूअस वीडियोस नहीं मिलते हैं। तो जो बच्चे एजुकेशन के दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं है ना, अपना कैरियर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं और उनको, और दूसरी चीज़ ये कि वो बच्चे फाइनेंशियली थोड़ा सा क्राइसिस वाले स्थिति में हैं है ना, जो आज एक कंपटीशन का दौर है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके आसपास में जो इंस्टीट्यूशंस हैं कितने पैसे डिमांड करते हैं और आप जाके उतना पैसा पे करते हो। तो ये सब के बीच हम लोग मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ ताकि बहुत सारे जो कमज़ोर जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन से आते हैं, तो मैं उनको अपने तरीके से है ना जितना हो सके मैं करा सकूं। और मैं कोशिश करूंगा कि फुल लेक्चर सीरीज़ शुरू करूं, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि फुल लेक्चर्स दूं आपको हर एक चैप्टर्स का, और फिनिश लाइन तक पहुंचे, हम लोग फिनिश लाइन तक पहुंचे। अगर आप थोड़ा सा कमिटेड रहो, मोटिवेशन दिखाओ, और जिस मोटिवेशन के साथ मैं आया हूं उसे आप बरकरार रखो, है ना, थोड़े इनपुट लगाओ आप लोग, तो हम लोग एक ऐसे सीरीज शुरू करेंगे ताकि आपको एक कोचिंग जैसा, एक इंस्टीट्यूशन जैसा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेक्चर्स प्रोवाइड करूं और एक बेटर क्वालिटी का टीचिंग दूं। तो बस यही मेरा मकसद है इस चैनल के पीछे, है ना, और ये वीडियो बनाने के पीछे, कि आपको एक मैसेज आए और ये मैसेज आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को सर्कुलेट करो कि कि इस तरह का चीज़ें भी उपलब्ध हैं, और ताकि है ना सभी को इसका फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले। तो यही मेरा मकसद है इस वीडियो का, कि आप ये मैसेज को सभी लोगों तक कन्वे करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, है ना। और अगर मैं इस लायक हूँ तो आप बेहतर समझ के मोटिवेट करो, लाइक करो, शेयर करो, और एक हमें भी प्रेरणा मिलता रहे, ऐसा कुछ करो ताकि हम मोटिवेट होकर आगे से बहुत अच्छा लेक्चर्स दें, और एक जो सीरीज को शुरुआत कर रहा हूँ, इस सीरीज को एंड लाइन तक पहुँचा सकूँ, है ना, फिनिश कर सकूँ, ताकि आपका पूरा कोर्स 11th-12th मैं फिनिश करा सकूँ इस चैनल पे, जब तक है ना कर सकूँ। और आपके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपका PDF हो वो भी मैं सर्कुलेट करूँ आपको, उसका भी आप लोग का फ़ायदा मिले,
है ना, आप वो सारे क्वेश्चंस भी करो और उसका डिस्कशन भी करूं। तो एक जैसे जैसे मैं हम लोग समय के साथ आगे बढ़ेंगे बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे, है ना। तो ये एक फॉर्मेट में, एक प्रॉपर वे में हम लोग एक क्लास की तरह शुरू करेंगे और एंड तक ख़त्म करेंगे। यही मेरा मकसद है ना, ताकि मैं आपको एक बेहतर केमिस्ट्री सिखा सकूं, है ना, और कहीं पे आपको भटकना ना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स भी पूछ सको। तो मैं आपके लिए हो सके एक ग्रुप्स क्रिएट कर दूं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का, उसमें आपका ये सारे वीडियोस मिले, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा ये सारा चीज़ करने का। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो काफ़ी देर हम लोग बात करें, तो शुरू करते हैं हम लोग कुछ छोटा सा लेक्चर कि केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या होता है। तो देखिए, केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री। और ख़ास करके मेरा मकसद उन बच्चे के लिए ये वीडियो बनाना ज़्यादा है जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, या है ना, जिन्हें काफ़ी दिक्कत होती है इंग्लिश वाली चीज़ों को समझने में, तो आसानी से अंग्रेजी वाले चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। तो उस बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा मिले और आपको डरना नहीं है बेटा, है ना। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे डर जाते हैं कि चीज़ें इंग्लिश में चल रहा है। अरे इंग्लिश में ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। अंग्रेजी केवल डराने के लिए है, सब कुछ आसान होता है। आप चैनल पे कंटिन्यू रहोगे तो आप 1 से 2 हफ्ता कंटिन्यू रहो, आप देखो कि आपको सारे चीज़ें अपने आप समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छा वाला नहीं चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, वर्ड्स वगैरह आता होगा, तो उतना ही में काम चल जाता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो बस आप केवल एक डेडिकेशन के साथ बने रहो और आपको अच्छा मैं केमिस्ट्री सिखा दूंगा। चलिए, तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री, है ना। आप अगर हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, रसायन, है ना, रसायन शास्त्र, यही ना। हो सकता है मैं हिंदी थोड़ा सा अटपटा लिखूं, तो ये रसायन शास्त्र होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी वाला बच्चा को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूं, क्योंकि मेरा मकसद भी यही है कि बिहार वाले बच्चे जो हमारे रीजन से बिलोंग करते हैं, जो काफ़ी कुछ फेस करते हैं, मैं उनके फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, तो वो सारे बच्चे मेरे से जुड़े और वो सारे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यही मेरा मकसद है। तो आप सारे बच्चे को मोटिवेट करो और आप सारा जुड़ते चलो, हम लोग करते चलेंगे। तो देखिए, रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री क्या होता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं। तो जैसे कि सिंपल सी बात करें तो केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है बेटा, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, बहुत लोग बोलेगा कि एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। देखो, हिंदी नहीं जानना है कि इसका हिंदी क्या होता है, बस एलिमेंट जान लो कि एलिमेंट है। अब एलिमेंट कहते हैं किसको है, तो जैसे ही एलिमेंट्स दिमाग में आए तो अरे एलिमेंट्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स होता है भाई Fe होता है, कॉपर है, ऑक्सीजन है ना, ये सब क्या है, एलिमेंट है बस। अरे क्यों हम हिंदी इसका क्यों जानेंगे, बस ये जानेंगे कि ये सारा एलिमेंट्स है ना, ये सब एलिमेंट्स है, बस ये जानेंगे, हमें कोई जानना नहीं है कि इसका हिंदी क्या होता है। तो ये एलिमेंट्स का मतलब है। और कोई बोलता है कि चलो हम लोग केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। अरे भाई मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स का हिंदी जाके क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स बस ये देखेंगे कि ये तुम्हारा मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, N2 नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, O2 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, तो बस ऐसे जानेंगे हम लोग। देन एटम्स के बारे में पढ़ते हैं।
है ना, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एटम्स क्या है, एटम के बारे में जानेंगे कि एटम कैसा होता है, कैसा दिखता है। अरे भाई एटम कैसा दिखता है, स्फेरिकल दिखता है, उसके अंदर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हिंदी में अगर बोले तो नाभिक बोलते हैं हम लोग, ऐसा, है ना। और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है ऐसे, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। जिस पाथ पे ये चक्कर लगाता है, पाथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते पे चक्कर लगाता है क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट बोलते हैं। तो हमें क्या जानना है, हमें हम हिंदी जान के करेंगे क्या, बस यही ऑर्बिट इसको बोलते हैं, बस डरना नहीं है। लेकिन अभी आप डर गए ना इंग्लिश से, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जितने सारे बाद के अच्छे अच्छे लेवल्स के बुक होते हैं, अच्छा लेवल का कंपटीशन होता है, वो मोस्ट ऑफ चीज़ें इंग्लिश वाले अच्छा करते हैं। तो आपको उनसे फाइट करना है। तो आप अभी नहीं डरना है, अभी आप करते चलो, अभी आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे चीज़ें सीख जाओगे। बट आप कंटिन्यूअस चैनल पे कंटिन्यू रहो। देखो आपको मैं सिखा देता हूँ सारा कुछ आसानी से। तो देखिए इस तरह से हो गए एटम्स, इस तरह का होता है। नाभिक हिंदी में बोल दिया, बट हिंदी जानना ही नहीं है। अरे भाई सेंटर वाला चीज़ को नाभिक बोलते हैं, बट इसको तो न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, न्यूक्लियस बोलते हैं। बस ये जानना है कि इसको नाभिक क्यों जानेंगे हम, नाभिक क्या मतलब है नाभिक। हम बोलेंगे ये एटम के बीच में एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, बस ये जानेंगे ऐसा। तो ये न्यूक्लियस हो गया, है ना। हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब हमें पता है, एटम को बनाने वाला ये सब पार्टिकल्स होता है ना। पार्टिकल मतलब कण, है ना, पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली ये सारा चीज़ पढ़ते हैं। साथ में एलिमेंट्स रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाता है, कैसे बनाता है उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ क्या रहे हैं, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड रिएक्शंस। तो अगर मैं ब्रॉडली बोलूं, है ना, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अगर इनको बोलूं कि एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट कुछ नहीं है, एलिमेंट क्या है, मैटर है। मॉलिक्यूल्स मैटर है, एटम मैटर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैटर है ना। अब मैटर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैटर का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, है ना। व्हाट इज मैटर्स, तो मैटर्स क्या होता है बेटा, तो मैटर्स आसपास की वो सारी चीज़ें मैटर कहलाती है जिनके पास मास होता है, जिनके पास वॉल्यूम होता है ना। मतलब जिनके पास मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, एंड वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है, आयतन हिंदी में यही बोलते हैं ना। मैटर्स का मतलब पदार्थ। तो देखो क्या जान के कर रहे हैं हम, आसपास के चीज़ें, कोई भी चीज़ें पकड़ लेते हैं, पेन, पेंसिल, मैं, बोर्ड, ये सब क्या मैटर है भाई, स्पेस घेर रही है तो मैटर हो गया। मास होती है इनके पास, है ना। हर मैटर के पास मास होता है और हर मैटर के पास वॉल्यूम भी होता है ना। तो ये मैटर का गुण है, अगर ये दो चीज़ नहीं है तो मैटर कहाएगा ही नहीं। जैसे कि लाइट, है ना, अगर सनलाइट की बात करें, सनलाइट, अरे तो सनलाइट क्या है, ये तो एनर्जी हो गया ना, है ना। सनलाइट क्या हो गया, एनर्जी हो गया ना। तो इसके पास मास होता है ना वॉल्यूम होता है भाई, तो क्या हो गया, ये एनर्जी हो गया, है ना, एनर्जी हो गया। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं क्या, ये भी मैटर है क्योंकि इसके पास भी मास होता है। देखो आयरन का मास होता है, कॉपर का मास होता है, ऑक्सीजन का मास होता है, नाइट्रोजन का मास होता है, इन सब का मास होता है। ये सबके भी मास होते हैं, मॉलिक्यूल के भी मास हैं, एटम्स के भी मास होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी मास होते हैं, सबका मास होता है, सब अब जगह घेरती है। तो दीज ऑल आर मैटर्स, ये सभी क्या हैं आपके मैटर्स हैं, है ना। मैटर्स यानी कि पदार्थ हैं। तो हमें हिंदी क्या जानना है ना, पदार्थ क्यों कहेंगे, चलो मैटर ही कहते हैं हम। तो ये मैटर्स हैं। अब साथ में जैसे कि मान लो एक मैटर ने रिएक्शन करा, H2 ने O2 के साथ रिएक्शन करा और H2O बनाया। तो बेसिकली हुआ क्या, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन करके तीसरा पदार्थ बनाता है और इसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी भी निकालता है या एनर्जी इन्वॉल्व होता है, लगता भी
हो सकता है एनर्जी लगे या हो सकता है एनर्जी रिलीज करे, है ना, दोनों संभावना है, बट कुछ ना कुछ एनर्जी होगा वहाँ पे। तो मतलब एक मैटर दूसरे मैटर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड एनर्जी, उसमें इन्वॉल्व एनर्जी क्या है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल क्या हो गया, अगर हम ब्रॉडली सेंस पे बात करें तो केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, हम मैटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, एक चीज़ से दूसरा चीज़ में कन्वर्जन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर्स पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब एक मैटर दूसरे मैटर में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, तो इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, इसी को तो हम रिएक्शन बोलते हैं। और थर्ड क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थर्ड हम लोग एनर्जी, है ना, एनर्जी मतलब ऊष्मा, एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, या तीन चीज़ों के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना हो, डिफाइन मतलब, है ना, परिभाषित करना हो, तो हम कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे बेटा बताओ, तो बहुत आसान हो गया ना। तो हम बोलेंगे केमिस्ट्री, तो पहले एक साइंस का ब्रांच है, तो केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with a study of matters, their transformation एंड एनर्जी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये होगा डेफिनेशन, है ना, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ अ स्टडी ऑफ मैटर्स, देयर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी। अब ये बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, है ना। देखो क्या है, केमिस्ट्री एक ब्रांच है, किसका, साइंस का। केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस का ब्रांच है, मतलब साइंस का भाग है, इन विच, जिसमें पढ़ाया जाता है, डील्स मतलब जिसमें पढ़ाया जाता है, समझो कि डील किया जाता है, आप समझ रहे हो, डील करना, है ना, उससे डील कर रहा है, मतलब उसके साथ गपशप कर रहा है कुछ। तो ये डील करता है, मतलब गपशप करता है किसके बारे में भाई, विथ अ स्टडी ऑफ, किसके बारे में स्टडी करता है, विथ अ स्टडी ऑफ मैटर्स, मैटर्स के बारे में, देयर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बदलाव के बारे में, मतलब एक मैटर से दूसरे मैटर में कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में, एंड एनर्जी, एनर्जी के बारे में, उसमें इन्वॉल्व एनर्जी, है ना, उसमें जुड़े हुए एनर्जी क्या है उसके बारे में भी ये डील करता है। तो यही हो गया बेटा क्या, केमिस्ट्री, यही हो गया आपका केमिस्ट्री, है ना। तो यही हो गया, हो जाता है आपका केमिस्ट्री। तो अगर हम देखें कि हमारे लिए केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं बात करूं कि केमिस्ट्री हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो देखो दुनिया, अगर बात करूं दुनिया की बात, यूनिवर्स की बात, दुनिया मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो भी बोलो, यूनिवर्स की बात करते हैं, तो यूनिवर्स जो है दो चीज़ों से बना है, एक एनर्जी और दूसरा मैटर, मैटर से बना है। अब ये क्या है, ये जो है, ये पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब ये जो केमिस्ट्री जो है, ये एनर्जी के बारे में भी डील करता है, मैटर के बारे में भी डील करता है। तो ये तो दोनों चीज़ के बारे में डील करता है, मतलब पूरे दुनिया के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से डील करता है। तो दुनिया को एक अच्छे तरीक़ा से समझने के लिए हमें केमिस्ट्री आनी चाहिए, है ना। और जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती है, सब में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। बिना केमिस्ट्री का आप चल नहीं सकते, बिना केमिस्ट्री का खा नहीं सकते, बिना केमिस्ट्री का बोल नहीं सकते। हम जो शर्ट पहन रहे हैं केमिस्ट्री है, हम जो पेन से लिख रहे केमिस्ट्री है, हमारा जो मार्कर है केमिस्ट्री है, फैन जो है चल रहा है केमिस्ट्री है, लाइट जो चल रही है केमिस्ट्री है, हर जगह केमिस्ट्री का रोल है।
बिना केमिस्ट्री का आप चल नहीं सकते, जी नहीं सकते आज दुनिया में, है ना। तो ये केमिस्ट्री है, तो इसीलिए केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्कोरिंग है। थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे, लॉजिकल पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है केमिस्ट्री, और बने रहो, आपको मज़ा ही आएगा। तो देखिए ये चीज़ आपका केमिस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ आइडिया हो गया। और देखो अब केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं हम लोग, ये देखते हैं केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं। तो देखो केमिस्ट्री में बहुत ही कम चीज़ें पढ़ना होता है। जैसे देखो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, बनावट के बारे में पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है। जैसे मान लो अगर हम वाटर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो पहले तो वाटर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वाटर का क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, वाटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर वो बना किससे है, मतलब कॉम्पोजिशन, बना किससे है, फिर जब कॉम्पोजिशन मिलेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर मतलब बनावट, प्रॉपर्टीज मतलब गुण, कॉम्पोजिशन मतलब कैसे बना है, क्या क्या मिलकर बना है, वो बनाने वाले फैक्टर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर का मतलब उसका संरचना क्या है, स्ट्रक्चर है ना, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर। और यह रिएक्शन कैसा दिखाता है, मतलब ये किस तरह के बदलाव दिखाते हैं, है ना, चेंजेज कैसा होता है, रिएक्शंस कैसा दिखाता है ना, रिएक्शन। तो मोस्टली हम लोग यही 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आइदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे किससे बना है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यही मोस्टली हर जगह केमिस्ट्री में यही चीज़ मिलती है, या फिर इसी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमता है। तो देखो केमिस्ट्री में तो हम 4 ही चीज़ पढ़ते हैं ना हर जगह, तो ये इसका एरिया दायरा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम ढंग से पढ़े तो हमारे को बहुत आसान लगेगा ये चीज़ें, हाँ, बट आइडिया होना चाहिए कैसे पढ़ना है। प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, कॉम्पोजिशन मतलब किस चीज़ से बना है, स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, और रिएक्शंस मतलब किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे कि अगर हम लोग मैटर की ही बात करें तो मैटर्स जो होता है, मैटर्स मतलब पदार्थ किस से बना होता है। तो पदार्थ बोलोगे, चलो मैं मैटर मान लेता हूँ कि शुगर ले लेता हूँ, तो शुगर हो गया, तो शुगर किस चीज़ से बना, शुगर एक पदार्थ है, किस चीज़ से बना है, तो ये मॉलिक्यूल से बना होगा, है ना, मॉलिक्यूल से बना होगा। मॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बना होगा, एटम से बना होगा। एटम्स किस चीज़ से बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होगा। हाँ समझ में। एलिमेंट्स बोले तो, एटम्स बोले तो एलिमेंट्स, है ना कहीं एलिमेंट्स जो होते हैं एटम को ही रिप्रेजेंट करते हैं, या एलिमेंट्स को हम एटम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, बेसिकली एलिमेंट्स वैसा पदार्थ होता है जो सिंगल टाइप, मतलब ओनली वन टाइप, केवल और केवल एक तरह के एटम से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एलिमेंट्स और एटम्स दोनों को हम लोग सेम दृष्टिकोण से देखते हैं, सेम नज़रिए से देखते हैं कि एटम्स चूँकि है ना, और किसी एटम की बात कर रहे हो तो हम एक मतलब कोई ख़ास एटम की बात करेंगे। किसी खास एटम मतलब कोई वो कॉपर का हो सकता है एटम, एल्युमिनियम का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, या फिर हो सकता है ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, किसी का हो सकता है। और दीज आर एलिमेंट्स, है ना। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली एलिमेंट्स इज कलेक्शंस ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। कलेक्शंस मतलब, कलेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन कहने का मतलब हो गया कि इकट्ठा करना, कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना, मतलब बहुत सारा इकट्ठा, एक तरह के एटम बहुत सारा इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, एटम्स, एलिमेंट्स बनाते हैं, ऐसा समझो। तो ये तो हमारे लिए केमिस्ट्री में अगर बात करें तो एलिमेंट्स जो होता है ना, ABCD है ना, वर्णमाला है ना। मैथमेटिक्स में काउंटिंग सिस्टम जैसा होता है कि 1 2 3 पहाड़े वगैरह, तो वैसा ही ये हमारा है ना।
एलिमेंट्स। तो हम लोग जो भी शुरू करेंगे इस एलिमेंट से ही शुरू करेंगे और एलिमेंट से शुरू करके हम लोग एकदम शीर्ष तक पहुंचेंगे। ये मेरा अर्श है, फर्श है ना, फर्श से हमें अर्श तक पहुंचना है, शीर्ष तक पहुंचना है। तो हम लोग शुरू कर दिए हैं एलिमेंट्स और अगले क्लास में मैं आपको एलिमेंट्स का लेक्चर दूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यह एक बेसिक और इंट्रोडक्टरी सीरीज है ना। तो हम लोग कुछ दिनों तक आपको बहुत ही एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत ही छोटे लेवल के कॉन्सेप्ट जो कि आप 9, 10, 11 जो 9, 10 तक पढ़ते हो आप, है ना। और जब वो कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो आप जब भी कहीं भी पढ़ भी रहे होगे, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो देखो या किसी और का वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी वीडियो देखो, लेकिन आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ साथ अगर थोड़ा सा इसका इनपुट ले लोगे, है ना, ऑनलाइन क्लासेस का, तो ये एक बहुत अच्छा क्या होता है, पुशअप मिल जाता है, तो आपको आगे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हर एक लोग अपने तरीके से पढ़ाते हैं, है ना। और मैं जितना महसूस करता हूँ कि बिहार के बच्चे जो होते हैं जब वो 9, 10 तक पढ़ते हैं तो बेसिकली वो केवल और केवल मैथमेटिक्स वगैरह पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। साइंस वगैरह उनका, खास करके केमिस्ट्री वाले पार्ट तो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है उनका, उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इस वजह से मैं ये वाला सीरीज़ शुरू किया हूँ ताकि बिहार के बच्चे कम से कम ये सारे ये हमारे आसपास जो उनके बच्चे जो हैं, जो कहीं ना कहीं जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में चले भी जाते हैं तो ये सारे चीज़ों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें महसूस होती है, तो ये उनको महसूस ना हो, इसमें उनको काफ़ी फ़ायदा मिले। तो और जिधर भी कर रहे हो अपना कंटिन्यू रखो। और इतना ही बातें करना था मुझे इस वाले सीरीज में, इस वाले वीडियो में, और आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको एक बेहतर लेक्चर के साथ, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपका मोटिवेशन और आपका सपोर्ट बना रहेगा, आपका प्यार बना रहेगा और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।